हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हाफ हिप जॉइंट डिसलोकेशन या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी इसे कहते हैं। यह जो वीडियो में जो आप पशु जो देख रहे हैं, इसका जो पैर है वो स्लिप कर गया था और ये अचानक स्लिप कर गया था। पशुपालक ने बताया कि ये 9 महीने 25 दिन की गाभिन है। 20 दिन के बाद ये बच्चा देने वाली है, क्योंकि फर्स्ट ब्यात की पड़िया है और वो 10 महीने 15 दिन 20 दिन लेती है। तो पशुपालक के अनुसार ये 20 दिन अभी इसको बच्चा देने में टाइम, और ये अचानक जो है वो स्लिप कर गई और पीछे का पैर है वो पूरी तरह से छितरा गया, दोनों साइड मेढक की तरह। अब पशु जो है बैठ गया। पशुपालक ने बताया कि इसे किसी तरह बाहर निकाला गया, वो भी खींच करके करीब 10 आदमी से, लेकिन फिर भी पशु खड़ा नहीं हुआ। फिर पशु खड़ा होकर के बहुत मुश्किल से कुछ दूर चला, उसके बाद फिर बैठ गया। उसके बाद पशु खड़े ही नहीं हो पाई। कभी कभी पशु स्लिप करने के बाद खड़ी तो हो जाती है, लेकिन बाद में खड़ा होना नहीं चाहती है और होना की कोशिश करती है पशु, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे डॉनर काउन सिंड्रोम में पशु चला गया, लेकिन पशु डॉनर काउन सिंड्रोम में नहीं गया था, बल्कि इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या हाफ हिप जॉइंट डिसलोकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पशु का है वो फर्श पर स्लिप कर गया था, जिसके कारण ये कंडीशन हुआ। और जब भी अगर पशु फर्श पर स्लिप कर जाए बेड पर, तो उसे कोशिश करें कि मिट्टी पर ले जाएं, अगर आपके पास संभव हो तब, क्योंकि पशु वहाँ पर खड़ी नहीं हो पाती है और पशु की स्थिति बहुत दयनीय हो जाता है, क्योंकि फर्श पर सेप्टिक भी पकड़ने का डर रहता है, जिसके कारण जो है कि पशु खड़ा नहीं हो पाता। और बार बार कोशिश करने से उसका जो है मांसपेशी और बहुत ज़्यादा ही रैप्चर कर जाता है, जो बाहर से दिखाई भी नहीं पड़ता है। और हाफ हिप जॉइंट लोकेशन होने के कारण वहाँ पर सूजन भी नहीं होता है, और मांसपेशी जब हल्का रैप्चर करता है या फुल रैप्चर में होता है तो वहाँ पर सूजन नहीं होता है। सूजन होने में आपको करीब 3 से 4 दिन लग जाता है, जिसके कारण पशु को पता ही नहीं चल पाता है कि ये हाफ हिप जॉइंट डिसलोकेशन में है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे डॉनर काउन सिंड्रोम में है, क्योंकि इसमें भी पशु बार बार कोशिश करता है खड़ा होने की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाती है। और डॉनर काउन सिंड्रोम में भी बार बार कोशिश करता है कि पशु चारा भी खाता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी पशु चारा खाता है। हिप जॉइंट डिसलोकेशन में भी आपका पशु चारा खाता है। तो आपको इस सारी चीज़ से बीमारी को डिफिशेंट करना है और पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लेना है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर पाएंगे। सही डायग्नोसिस करने के बाद ही आप किसी पशु का इलाज सही से कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस पर ही पशु का इलाज है। अगर डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है तो पशु का इलाज सही नहीं हो पाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सी बीमारियां हैं पशुओं में जिसका इलाज ही नहीं है, और जिसका इलाज है उसको बचाने का भरसक प्रयास किया जाए। इस तरह के समस्या पशुओं के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके। और
इस पशु को जो है पशुपालक ने बाहर निकाल दिए हैं और ये यहाँ पर जो खड़ा करने की कोशिश किया गया था, लेकिन पशु खड़ा नहीं हुआ। आगे से खड़ा होगी लेकिन पीछे से खड़ा नहीं हो पाएगी, जबकि वही चीज़ डॉनर काउन सिंड्रोम में वो होता है और गाभिन रहने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लेकिन इसको आपको इलाज करना है और यहाँ से भी पशु ठीक होने की संभावना रहती है। लेकिन आप जब भी इलाज करें तो पशुपालक को ये ज़रूर बताएं कि यहाँ से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पशु यहाँ से खड़ा नहीं हो पाता है। और ये इलाज जो है पशुओं की ये 7 से 8 दिन तक का जी होता है। बहुत पशुपालक जो होता है वो 7 से 8 दिन तक ला नहीं करवाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 1 से 2 दिन में खड़ा नहीं हुआ तो अब पशु खड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जो है पशुपालक को ये पूरी तरह से बताएं कि ये 7 से 8 दिन में कभी भी खड़ा हो सकती है, तभी आप इलाज करें। नहीं तो सब पशुपालक के द्वारा होता है क्या कि 2 दिन आपसे करवाएं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। इससे पशु की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है और पशु बच नहीं पाते हैं, क्योंकि डॉनर काउन सिंड्रोम और मांसपेशी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मांसपेशी वहाँ रैप्चर होते हैं वो तुरंत जुड़ता नहीं है, कितना भी विटामिन देने के बावजूद भी, क्योंकि बार बार पशु वहाँ खड़ा होने की कोशिश करती है, जिसके कारण उसमें बार बार जो सेल जो हुआ, जो रीजनरेट हुआ, वो फिर वहीं पर पहुँच जाता है, क्योंकि स्लिप करने के कारण है कि वहाँ पर जो मांसपेशी होती है वो बार बार हिल जाता है, जिसके कारण वो ठीक होने में टाइम लग जाता है। इस पशु का इलाज इस प्रकार के, इसमें फ्लूइड दिया गया। फ्लूइड में रिंटोज बक्ट्रोज का इस्तेमाल किया गया, इसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया गया, टोनोफास्फेन का इस्तेमाल किया गया, ट्राइरेडिसोल का इस्तेमाल किया गया और रिप्रोनोल का इस्तेमाल किया गया। एनाल्जेसिक में फ्लुक्सिमाइन ग्रुप का दिया गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया। और एक तीसरे दिन जो है पशु खड़ी होने लगी। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक